हेलो साथियों, मैं प्रशांत आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, हमने जो अलजेब्रा का सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, उस सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल को हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल एनालिसिस करेंगे। और याद रखिएगा, ये हर एक क्लास के लिए, हर एक बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अलजेब्रा सीखता है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट सीरीज, आइए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ओल्ड डिफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अगर मैं पूछता हूं कि आपने अगर पॉलिनोमियल पढ़ा है तो इसका ओल्ड डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो बताइए। तो देखिए, इसका ओल्ड डिफिनेशन हो सकता है कि आप बता सकते हैं कि सर एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression in which power of variable should be whole number। मैंने क्या बताया यहां पे? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो कहोगे सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आते हैं। वेरिएबल आपका क्या है, जिसको आप वेरी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, ये सारे क्या थे, वेरिएबल थे। तो वेरिएबल में मैंने क्या बताया आपको कि वेरिएबल के साथ साथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी एक कोई नंबर भी है उसके साथ आ जाए, ठीक है। जैसे 2x 3x, ये सब क्या है, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो समझिए पावर होल नंबर के बारे में। सबसे पहले आप जानते होंगे कि होल नंबर क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होल नंबर, देखिए आपको जानना होगा सबसे पहले कि होल नंबर क्या है, कि होल नंबर क्या है। तो देखिए, होल नंबर अगर आप जानेंगे इसको डिनोट कैसे करते हैं, पहला ये टर्म किससे डिनोट करते हैं, तो होल नंबर को आप डिनोट करते हैं W से। किससे डिनोट करते हैं? W से, ठीक है। और होल नंबर क्या होता है, मैंने बताया आपसे कि 0 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी काउंटिंग नंबर होंगे 1 2 3, ठीक है, अप टू सो 1, ये सब के सब क्या है, होल नंबर है। थोड़ा सा आइए और इसके बारे में जानते हैं, होल नंबर के बारे में। देखिए, यहां पे क्या है, 0 है, और यहां पे 1 2 3 4 जो है ये अप टू सो 1, ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है ये? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब यही देखिए, जो पॉजिटिव इंटीजर है इसी को आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर। अब देखिए, एक वर्ड और आ गया, नेचुरल नंबर। क्या है ये? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि होल नंबर क्या है, तो आप क्या बताओगे? होल नंबर को अगर आपसे कोई पूछता है, एक लाइन में डिफाइन करो, तो आप बताओगे सर 0 और विथ नेचुरल नंबर। क्या? 0 विथ नेचुरल नंबर, यानी 0 भी होगा और उसमें नेचुरल नंबर भी होंगे, ठीक है। अब दिमाग में ये आता है कि सर ये बताइए नेचुरल नंबर क्या है। अगर देखिए आपको नेचुरल नंबर नहीं आता तो भी देखिए क्या है नेचुरल नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, सबसे पहले ये याद रखिए, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके काउंटिंग नंबर होंगे एक्सेप्ट 0, याद रखिएगा इसमें 0 नहीं होगा, वो सारे नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर। तो यहां पे देखिए 1 2 3 अप टू सो 1, ठीक है ना। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर। इसमें टूट फूट नहीं चलेगा, यानी कोई डेसिमल नंबर नहीं होगा, कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, यानी वो कंप्लीट नंबर होगा। तो अगर मैं पूछूं नेचुरल नंबर के बारे में सबसे पहले किस मैथमेटिशियन ने बताया था, तो उस मैथमेटिशियन का क्या नाम था, पाइनोज। क्या नाम था? पाइनोज ने नेचुरल नंबर के बारे में बताया। इन्होंने ये बताया कि ऑल काउंटिंग नंबर, इन्होंने ये बताया ऑल नंबर, यहां पे ये बताया नंबर्स which is used
काउंट थिंग्स, ठीक है। चीज़ों को काउंट करने वाली चीज़ें क्या कहलाएंगी? नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो मैंने बताया नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले डिनोट करेंगे एन से, कैपिटल एन से, और क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू सो ऑन चलता जाएगा। और सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में बताने वाले कौन थे? पाइनोज। उन्होंने ये बताया कि ये सभी नंबर्स जो चीज़ों को काउंट करने में काम आते हैं उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपसे बताया, मैंने आपको पॉलिनोमियल का जो डिफिनेशन दिया था, यहाँ पे क्या लिखा हो? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। तो आप अच्छे तरीके से होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में जान चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या था? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका पावर क्या हो जाए, जिसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, ठीक है, यानी एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो इसका एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ए नॉट एक्स पे पावर नॉट प्लस A1 एक्स पे पावर 1, A2 एक्स पे पावर 2 प्लस A3 एक्स पे पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस AN एक्स पे पावर n, ठीक है। आप पहले इसको अब कहोगे सर ये क्या है? देखिए एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, यहाँ पे जो A नॉट है और एक्स पे पावर क्या है? नॉट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बताइए A1 है और एक्स पे पावर क्या है? 1 है, A2 एक्स पे पावर 2, A3 एक्स पे पावर 3 प्लस डॉट डॉट AN एक्स पे पावर n। मैं एक को उठा लेता हूँ उसमें, कोई चाहे आप पहले को लें चाहे दूसरे को लें, कोई किसी भी टर्म को आप उठा लीजिए, पिक कर लीजिए। सबसे पहले जब आप पिक किए, हमने पिक कर लिया किसको? देखिए हमने किसको पिक किया? हमने किसको पिक किया यहाँ पे? A1 x1 को आप इसको पिक कर लीजिए यहाँ पे। तो देखिए A1 यहाँ पे क्या है? x पे पावर 1 है, ठीक है। अब ये टर्म देखिए, मैंने इस टर्म को पिक कर लिया, आप कोई भी टर्म को पिक कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए A1 A2 क्या है? ये क्या है? नंबर है। क्या है? नंबर है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं? नंबर, कांस्टेंट और कोफिशिएंट। और x पे पावर देखिए, और x क्या है आपका? वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? पावर। तो देखिए ये क्या है आपका? x पे पावर 1, ये क्या है? कांस्टेंट और नंबर। आप फॉर एग्जांपल इसकी जगह पे 4 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? x है और यहाँ पे पावर क्या है? 1 है। तो ये देखिए नंबर आया, फिर यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है और यहाँ पे पावर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। रिवर्स ऑर्डर में अगर आपको लिखना है, इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे इसको, यहाँ पे देखिए लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? AN एक्स पे पावर n प्लस डॉट 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 क्या है? A3 एक्स पे पावर 3 प्लस A2 एक्स पे पावर 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आया? A1 एक्स पे पावर 1 प्लस A0 एक्स पे पावर नॉट। आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। ऐसा क्यों किया? पहले आप सुनिए, रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिखा? क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में, तो सबसे पहले हायर पावर होगा, उसके बाद क्या आएगा? लोअर पावर। तो देखिए सबसे पहले हायर पावर, देखिए सबसे पहला क्या है? पावर क्या है? ज़्यादा है आपका, यहाँ पे 3 है, उसके बाद फिर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 है, यानी सबसे पहला स्टार्टिंग का टर्म क्या है? हायर पावर है, ठीक है ना। और यहाँ पे इस टर्म को, ये जो पहला टर्म है, ठीक है, इस टर्म को लीडिंग टर्म कहते हैं। कौन सा टर्म कहते हैं? लीडिंग टर्म। इसको कौन सा टर्म बोलेंगे? लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म वो टर्म होता है जहां से स्टार्ट किया जाता है। और ये कौन सा टर्म है आपका? कांस्टेंट टर्म। इस टर्म को क्या बोलेंगे आप? कांस्टेंट टर्म। कौन सा टर्म बोलेंगे इसे आप? कांस्टेंट टर्म। तो स्टार्टिंग का जो टर्म था ये AN एक्स पे पावर n, उसे क्या बोलते हैं? लीडिंग टर्म। और A0 एक्स पे पावर नॉट क्या है? क्या है आपका ये? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। एक बार फिर से इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे आपने इसको पिक किया AN एक्स पे पावर n, AN एक्स पे पावर n, अगर n की वैल्यू आप कितना ले लें? 0 ले लें, तो कितना आ जाएगा?
अगर n की वैल्यू 0 लेते हैं तो कितना आएगा, a0 x पे पावर नॉट। देखिए आपका पहला टर्म आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे n की वैल्यू क्या ले लें आप, 1 ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा a1 x पे पावर 1। तो ये देखिए ये वाला टर्म आ गया। यानी आप यहाँ पे n क्या है, आप नंबर्स लेते रहिए 0 1 2 और ये सारे टर्म आपके पास आते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखिए नोट में कुछ चीज़ें समझिए। देखिए इस नोट में देखिएगा, यहाँ पे an जो an है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, an है, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे a0 है, ठीक है, कॉमा a1 है, डॉट 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 कितना है, यहाँ पे a2 है, फिर डॉट 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 क्या है, an है। इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको आप बोल सकते हैं कोफिशिएंट के नाम से जान सकते हैं। दूसरा, इन्हीं को दूसरा नाम आप बोल सकते हैं, ये नंबर हो सकते हैं, ये नंबर हैं। और इन्हीं को आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, नंबर हो गया। आप इनको कांस्टेंट के भी नाम से जान सकते हैं, कांस्टेंट, यानी ये कोई नंबर हो सकते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है, नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए x, अगर आप x पूछेंगे कि इसमें सर ये x क्या है, ये पहला टर्म हो गया आपका नोट में। दूसरा, अगर आप समझेंगे कि यहाँ पे x क्या है, तो x को बोलते हैं आप वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे जो थर्ड टर्म जो पावर है आपका, यानी ये 1 0 से लेकर 1 2 डॉट 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 कहाँ तक, n तक। आप देखिए यहाँ पे ये 0 1 2 3 डॉट डॉट क्या है, यहाँ पे n है। तो ये सारे क्या हैं आपके, पावर है। क्या है, पावर, ये है पावर। और एक बात आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे जितने भी पावर हैं वो सब के सब क्या है, होल नंबर है। यानी ये जो भी पावर हैं आपके वो सब के सब क्या है, होल नंबर। क्या है, होल नंबर, होल नंबर है, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, मैंने आपको ये ओल्ड मेथड, ये जो ओल्ड डेफिनेशन था, काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश किया है, ठीक है। आइए एक हम इसी पॉलिनोमियल को एक न्यू मेथड से समझते हैं। तो देखिए न्यू मेथड में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, इसके डिफिनेशन को लिख लेते हैं। स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल पुट टूगेदर। क्या लिखा, a string of numbers and variables put together in which power of variable should be whole number, देखिए हमने क्या लिखा है इसमें, स्ट्रिंग ऑफ नंबर एंड वेरिएबल। क्या है, नंबर एंड वेरिएबल, यानी नंबर और वेरिएबल को एक साथ रखना है, ठीक है। और जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखिए इसमें जो मैंने एक्सप्रेशन लिया था ये काफ़ी डिफिकल्ट था। आइए ये जो एक्सप्रेशन न्यू डिफिनेशन में जो मैं एक्सप्रेशन देने जा रहा हूँ आपके लिए, वो बहुत ही क्या है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको इसमें एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है इसका, अगर मैं पूछूँ एक्सप्रेशन तो बताओगे आप। यहाँ पे एक्सप्रेशन में देखिए, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स पे पावर ax² प्लस, देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। बस यही एक्सप्रेशन हो गया। क्या बताया मैंने, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं पूछूं पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन, ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए यहाँ पे ax², देखिए a क्या है आपका, a b c। अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पे a b c क्या है, तो आप बता सकते हो ये क्या है, नंबर है,
नंबर है, इन्हीं को क्या बोल सकते हो आप, कोफिशिएंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कोफिशिएंट भी बोल सकते हो। और इसी को क्या बोल सकते हो आप, कांस्टेंट भी बोल सकते हो। और यहाँ पे मैं आपसे पूछूं x, अगर मैं पूछूं आपसे x ये क्या है, तो आप बताओगे यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है। क्या है ये, वेरिएबल है। एक बात और नोट कर लीजिए, x की जगह पर y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, t भी आ सकता है, u भी हो सकता है, यानी उसमें सारे वेरिएबल आ सकते हैं। तो x क्या है, इसमें क्या है, x क्या है, वेरिएबल है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर है a और वेरिएबल क्या है x, तो ये क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और यहाँ पे 2 क्या है ये, अगर मैं पूछूं, देखिए यहाँ पे पावर, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 1। कोई कहेगा सर इसमें पावर क्या हो सकता है, इसका पावर क्या होगा, तो देखिए अगर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो आप x पे पावर क्या लगा सकते हैं, 0। तो यानी ये पावर क्या हो सकता है, 0। यानी अगर x पे पावर 0 की वैल्यू, एक्चुअली x पे पावर 0 की वैल्यू कितनी हो सकती है, x पे पावर 0 की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो कितना है, 1 है। तो x पे पावर 0 की वैल्यू कितना है, आपसे यहाँ पूछ सकता हूँ कि x पे पावर 0 की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। ठीक है, तो आप x पे पावर 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल। पावर देखिए 0 1 2, पावर चेक कीजिए, 0 क्या है, होल नंबर में आता है, 1 क्या है, ये भी होल नंबर में है, 2 क्या है, ये भी होल नंबर है। तो यहाँ पे जो पावर है, अगर यहाँ पे पावर देखेंगे आप, तो पावर क्या है, ये सब के सब क्या है, होल नंबर होना चाहिए। पावर क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है। देखिए जो पावर क्या है यहाँ पे, अगर मैं पूछूं यहाँ पे आपसे, एक्चुअली यहाँ पे 2 क्या था, अगर आप बता सकते हैं कि यहाँ पे 2 क्या है, तो ये क्या है, पावर है। क्या है, पावर है। इसी को क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट। पावर का दूसरा नाम क्या है, एक्सपोनेंट। इसी को क्या बोलते हैं, इंडेक्स। क्या बोल सकते हैं, इंडेक्स। अब पावर यहाँ पे क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। कोई कहेगा सर एक एग्जाम्पल दे दो इसका, एक एग्जाम्पल अगर आपको देना होगा तो देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, x² प्लस 5x प्लस 6। इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है। ठीक है, तो a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं। तो वेरिएबल क्या है, x, कोफिशिएंट क्या है, 1, पावर कितना है, 2। आइए सेकंड वाले टर्म में देखते हैं, कोफिशिएंट कितना है, 5, x क्या है आपका, वेरिएबल। अब यहाँ पे कोई पूछे पावर कितना है, तो देखिए जिसका पावर कुछ नहीं है वहाँ पे पावर क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, 6, कोफिशिएंट तो है, वेरिएबल है क्या, है वेरिएबल, x है। लेकिन आप इसको ऐसे ही नहीं लिख सकते, यहाँ पे पावर क्या लगाना पड़ेगा आपको, 0, क्योंकि x पे पावर 0 की वैल्यू क्या है, 1। तो अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका, x, और पावर क्या है आपका, 0। तो चेक कीजिए क्या ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल देखिए हम क्या चेक करेंगे, पावर यहाँ पे 0 1 और ये क्या है 2। तो यानी ये सब क्या है, पावर जो है यहाँ पे क्या है, होल नंबर में आते हैं। तो जब होल नंबर में आएंगे तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे कि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके साथ देखिए वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है, और क्या है, पावर। उसका कंडीशन क्या है पावर का, कि ये होल नंबर में आना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, मैंने देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से आपका पॉलिनोमियल स्टार्ट कर दिया है। और आप मेरे अगर पिछले वीडियो अलजेब्रा के नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाइए, मैंने आपको वहाँ पे बताया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, और इसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कोशिश किया है कि मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इसको क्या कर सकूँ, समझा सकूँ, और मैंने किया भी है। और अगर आपको कोई इसमें जो टर्म ना समझ में आया हो तो आप उसको क्या कीजिए, आप उसमें ये कीजिए, जाके आप कमेंट कीजिए और पूछिए मेरे से कि क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको। ठीक है ना। और मेरा तो ये मानना है कि एक टीचर आपको एक बांध के रखना पड़ता है। ठीक है ना। तो आप इसको एक एक चीज़ सीखिए। ठीक है ना। बार बार वीडियो को रिपीट कीजिए, मेरे सीखते रहिए और आप बताते रहिए कि ये वीडियो कैसा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। थैंक यू।